हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने लिमिटेशंस एंड फेल्योर्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करने से पहले स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है इसको आप लोग जानते होंगे। हम आप लोगों को स्पेक्ट्रम के बारे में और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज ए फेनोमेनन इन व्हिच व्हेन ए रे दैट मीन्स बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, then this ray is splitting spread out into a series of colored bands and this phenomenon is called as spectrum. That means friend, spectrum एक phenomenon है। इस phenomenon में जब हम किसी भी रे को या किसी भी white light के बीम को हम प्रिज्म के द्वारा पास करवाते हैं या पास होता है, तब वो white light जब प्रिज्म के बाहर निकलता है तो वो अलग अलग रंगों में वो टूट जाता है, या कह सकते हैं अलग अलग रंगों में उसका बिखराव हो जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बरसात के दिनों में आप लोग रेनबो देखे होंगे, यानी बरसात के दिनों में आप लोग आकाश में इंद्रधनुष देखे होंगे और उसमें हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही कलरफुल, मतलब अलग अलग रंगों में वो दिखते हैं, उसमें सभी रंग मौजूद होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ही स्पेक्ट्रम के केस में भी होता है कि जब कभी भी व्हाइट लाइट को या सफ़ेद प्रकाश को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो प्रिज्म से बाहर वो निकलने वाला व्हाइट प्रकाश अलग अलग रंगों में बट जाता है और वहाँ पे उस सभी रंगों को एक सीरीज के रूप में हम लोग देखते हैं और यही मेरा स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसको हम फ्रेंड्स कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आप लोग के सामने ये फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अलग अलग रंगों के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रिज्म है और प्रिज्म से पहले एक वाइट लाइट है और उस वाइट लाइट को यानी कि सफ़ेद प्रकाश को जब हम प्रिज्म से होकर के पास करवाते हैं तो प्रिज्म के बाहर ये अलग अलग रंगों में ये बटता है या फैलता है, जो कि इस फेनोमेनन को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम नाम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस कलर्ड बैंड्स रेड लाइट हैज़ लीस्ट डेविएटेड एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दैट मीन्स फ्रेंड्स, जब हम अनेक कलर्स को एक जगह देखते हैं तो उसमें लाल रंग या कह सकते हैं लाल प्रकाश के पास सबसे कम डेविएशन होता है, या कह सकते हैं वो सबसे कम वो मुड़ेगी, यानी उसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, या कह सकते हैं उसे मिनिमम एंगल से वो मुड़ेगी और उसका वेवलेंथ यानी कि कह सकते हैं उसका तरंगदैर्घ्य वो सबसे लंबा होगा। और वायलेट लाइट में जस्ट रेड लाइट के अपोजिट प्रॉपर्टी होता है। ऐसे फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि मोर डेविएशन और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। तो इसे आप लोग फ्रेंड्स अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ वायलेट कलर टू रेड कलर, दिस स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ व्हाइट लाइट एंड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स फ्रेंड, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम रेंज दिया गया है पूरे सीरीज ऑफ कलर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि वायलेट कलर का स्पेक्ट्रम रेंज 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है और रेड लाइट का 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है, जो कि इसी दोनों के बीच में जितने भी कलर्स हैं सभी का स्पेक्ट्रम रेंज डिपेंड करता है, सभी का स्पेक्ट्रम होता है। और वायलेट कलर से रेड कलर के बीच में पूरे को हम लोग स्पेक्ट्रम रेंज कहते हैं, या दैट मीन्स वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम रेंज कहते हैं। और ये लगातार होता है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बैगनी और यहाँ से यहाँ तक लाल और यहाँ से यहाँ तक पीला या यहाँ से यहाँ तक ग्रीन या यहाँ से यहाँ तक ब्लू, वो लगातार कंटिन्यूस होता है। तो वो कहीं भी आपको स्प्लिटिंग या टूटा हुआ नहीं दिखेगा वो, इसलिए इसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स रेनबो। रेनबो को हम लोग देख सकते हैं कि उसमें भी
आपको लगातार से जो है वो सीरीज ऑफ कलर्स दिखाई देंगे। दैट इज ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए रेनबो फॉर्म इन द स्काई। यानी कि फ्रेंड्स, आकाश में रेनबो तभी बनता है जब उसमें एक सिमिलर स्पेक्ट्रम दिखते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, तभी जाकर के हम लोग लगातार अलग अलग रंगों को हम लोग देख पाते हैं और सभी रंगें एक साथ होती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात आप लोग नोट कर लेंगे कि विजिबल लाइट, या कह सकते हैं जिस प्रकाश को हम लोग देख पा रहे हैं, यानी दृश्य प्रकाश जो होता है वो जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द EMR, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे छोटा रूप होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, या फिर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेक्ट्रा बोले या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। स्पेक्ट्रम वर्ड्स सिंगुलर वर्ड्स है और स्पेक्ट्रा प्लूरल वर्ड्स होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं। फर्स्ट में है इमिशन स्पेक्ट्रा, सेकेंड में है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। दोज स्पेक्ट्रा whose emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectra. That means वैसे स्पेक्ट्रम जो कि किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इमिटेड होता है, यानी कह सकते हैं उसका उत्सर्जन होता है। That means फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे स्पेक्ट्रम जो किसी सब्सटेंस के द्वारा एनर्जी को अवशोषण करने के बाद इमिट होता है या उत्सर्जन होता है, इसे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को देख सकते हैं। ये सभी एक्साइटेड स्टेट में हमेशा रहते हैं और ये सभी एनर्जी का एब्जॉर्ब करके ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक्साइटेड मीन्स फ्रेंड्स कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने से हायर एनर्जी ऑर्बिट वाले सेल में पहुँचने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम पिछले क्लास में जिक्र किए थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट वाले सेल में या फिर ऑर्बिट में कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने का एक ही तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यानी बाहर से EMR के रूप में एनर्जी का एब्जॉर्ब करके वो अपने से हायर वाले ऑर्बिट में अपने आप को पहुंचा सकते हैं। और जैसे ही वो पुनः वापस अपने ऑर्बिट में आना चाहते हैं तो एनर्जी को रिलीज करके या एनर्जी को इमिट करके वो अपने सेल में आ सकते हैं। यानी ये प्रोसेस तो फाइनली होना ही होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब अपने से हायर वाले ऑर्बिट में जाते हैं तो उनको फाइनली लास्ट में अपने ऑर्बिट में आना ही होता है। ये उसके स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी को इमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दीज स्पेक्ट्रा इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रा। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा का जस्ट नेगेटिव वैल्यू है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा के जस्ट अपोजिट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया गया है और इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर नेगेटिव के रूप में दिखाया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक। दैट मीन्स फ्रेंड्स, हम लोग इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपिक कहते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहेंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स in the gas phase do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light only at a specific wavelength with dark spaces between them. Such types spectra are called line spectra or atomic spectra. That means गैसीय अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स गैस फेज में एटम्स
का इमिशन स्पेक्ट्रा लाल से वायलेट वेवलेंथ के कंटिन्यूअस फैलाव को नहीं दिखाते हैं, जबकि उनसे केवल विशेष तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश इमिट होता है और इस प्रकाश के बीच में काले स्थान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में स्पेक्ट्रा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन्स इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड in chemical analysis to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify peoples. That means chemical analysis या फिर कह सकते हैं रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस अननोन एटम्स यानी कि अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए उसी प्रकार उपयोग किया जाता है जिस प्रकार से उंगलियों के निशान मनुष्यों को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सच लाइन्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम वाज यूज्ड बाय फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर्स रॉबर्ट बुनसेन टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हीलियम एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। इस तरह के इमिशन स्पेक्ट्रम के लाइन्स को सबसे पहले रॉबर्ट बुनसेन ने इन्वेस्टिगेट्स किया था एलिमेंट्स को पहचानने के लिए। इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से सूर्य के अंदर हीलियम होता है जिसकी खोज इन्होंने ही की थी। एवं इसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स थे जैसे कि रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम। इन सभी एलिमेंट्स की खोज भी उसमें की गई थी और ये खोज उनके खनिजों का स्पेक्ट्री विश्लेषण के आधार पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज मैंने लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।